कृष्ण माना ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारे ब्रह्मांड में क्यों है? जो पहले बता दूं, कृष्ण बेहद की कला का 16 कला का अवतार नहीं है, न विष्णु का अवतार। विष्णु तो एक ब्रह्मांड का, एक ब्रह्मा विष्णु शंकर को त्रिदेव कहते हैं ना। ब्रह्मा द्वारा सृजन, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश, त्रिदेव कहते हैं। वो देवता है, तो विष्णु का अवतार नहीं है वो, समझ में आया ना। शिव का अवतार है, कई लोग शिव का अवतार कहते हैं, कई लोग पर ब्रह्म कहते हैं। पर ब्रह्म शिव निराकार को कहते हैं, पर ब्रह्म शिव निराकार को पर ब्रह्म कहता है, वो जो परम धाम में रहता है, निराकार। मगर वो शिव का भी, पर ब्रह्म का भी अवतार नहीं है, महाशिव का भी नहीं है, परमाशिव का भी नहीं है, परम महाशिव का भी नहीं है। वो तो खुद ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है श्री कृष्ण। यही तो सबसे बड़ा अद्भुत रहस्य है ना, श्री कृष्ण का अद्भुत रहस्य। कहीं ये परम ज्ञान न लिखा गया किताबों में, कहीं नहीं मिलेगा। और मैं जो भी वीडियो में दे रहा हूं, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखता हूँ, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ग्रेट मल्टीवर्स, बेहद की कला के ब्रह्मांड तक जो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ, वो सारी सोचता हूँ और वो अपनी वीडियो में बताता हूँ। मैं कहीं से पढ़कर नहीं बताता हूँ। ब्रह्मा, जो शास्त्रों के अंदर ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर की कहानी, वो केवल एक ब्रह्मांड तक की कहानी। एक ब्रह्मांड माना एक सोलर सिस्टम, महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाश गंगा, और उसके ऊपर परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स। तो ये सब अद्भुत रहस्य श्री कृष्ण को जानना, ये गीता ज्ञान जो दिया ना, ये गीता ज्ञान है सर्वशास्त्र शिरोमणि। हमारे हिंदू शास्त्रों में जितने भी शास्त्र लिखे गए हैं, उसी में सर्वश्रेष्ठ गीता ज्ञान है। गीता ज्ञान में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, मगर इसमें बेहद का शब्द निकल गया क्योंकि वो नहीं समझ पाए, इसलिए बेहद का लिखने वाले जो गीता ज्ञान लिखने वाले जो विष्णु का अवतार थे, वेद व्यास मुनि जो थे, वो भी विष्णु के अवतार थे। तो उन्होंने लिखने की कोशिश की। उन्होंने पहले अपनी दिव्य दृष्टि में जब गीता ज्ञान दिया तो रिकॉर्ड किया, फिर रिकॉर्ड करके लिखने बैठे तो काफी समझ नहीं पाए। फिर उन्होंने गणेश के द्वारा लिखवाया, श्री गणेश ने भी बोला जो समझ में आया इतना लिखा। फिर जो पढ़ते गए तो बेहद की विश्व का रचना जो है हमारे शास्त्रों में, तो वेदों में फिर भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द था। वेदों में हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का शब्द था, और अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकल प्रलय, महाकाल प्रलय की बातें थी। और महाशिव, शिव और महाशिव का भी वर्णन था। महाशिव जब महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है, ये भी बात कहीं टाइम स्पेस एंड स्पीड की भी बातें अंदर लिखी हुई हैं। ऊपर 7 लोक का ऊपर वर्णन है, ब्रह्मांड के बारे में काफी वर्णन है, मगर एक ब्रह्मांड की कहानी है। ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम, नीचे 7 पाताल लोक, 7 लोक, ऊपर 14 लोक की कहानियां हैं, 55 करोड़ नर की कहानी है, मगर एक ब्रह्मांड की कहानी। इसलिए मैं तो शॉर्ट एंड स्वीट कहूंगा, कृष्ण को ये कृष्ण किसका अवतार है, जिसका अवतार है उसका मूल रूप को याद करो ना। अवतार तो साकार में होता है, मगर जिसका अवतार है उसको ओरिजिनली तुम जानो, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार है। वो ऊंचते ऊंच परमधाम में रहता है।